हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कबीर अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। 3.4 के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड हम पहले कर चुके हैं। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, जिसके अंदर सारे के सारे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी वो एग्जाम में आती हैं और वो 3 मार्क्स के अंदर आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स एक बिल्कुल ही बहुत ज्यादा जरूरी आपके पास क्वेश्चंस बन जाते हैं। और दूसरी बात, हमने 3 मेथड सीखे थे, जिनमें से एक एलिमिनेशन है। 3.4 के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड हमने किया था। तो आज हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कोई मैटर नहीं है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है। ठीक, ओके। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसके टोटल कुल मिला के आपके पास 5 पार्ट्स हैं। तो 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम सारे के सारे पार्ट्स करेंगे। ठीक, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक, और जब भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं, जैसे इसने एंड में क्या रखा है, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन पूछ रखा है। तो लास्ट टाइम भी हमने क्या सीखा था कि जो चीज निकालना होता है उसको हम एक को x मानते हैं और एक को क्या मानते हैं, y। अब जो आपके पास फ्रैक्शन होता है, जो आपके पास होता है फ्रैक्शन, वो कैसा होता है, वो होता है आपके पास डिवाइड की फॉर्म के अंदर। मींस ऊपर आपके पास न्यूमरेटर होता है, ठीक है, और एक उसके पास अपने क्या होता है, डिनोमिनेटर। दो चीजें होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब अगर आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है तो इसका न्यूमरेटर भी निकालना पड़ेगा और इसका क्या, डिनोमिनेटर भी निकालना पड़ेगा। ठीक, सो न्यूमरेटर को मैं x मान लेता हूँ, डिनोमिनेटर को मैं y मान लेता हूँ। तो फ्रैक्शन आपका बन गया x अपॉन y। अब x और y को फाइंड कर लेंगे तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। चलते हैं कंडीशन पे कि कंडीशन उसकी क्या है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, कह रहे हैं इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। कह रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड कर दें। ठीक, अब देखिए इसके अंदर क्या है, फ्रैक्शन आपका क्या बन जाएगा, वो कह रहा है कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ये कंडीशन थी आपकी, कंडीशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, पढ़ते रहिए साथ साथ। ठीक, बुक की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बस अब इसको सोल्व कर लेंगे। दिस वाज योर कंडीशन 1, ये कंडीशन नंबर 1 थी, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी यहाँ से। ठीक है, कैसे, y माइनस 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी x इज इक्वल टू दिस विल बी x प्लस 1 आपका सेम रहेगा। y माइनस 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी y माइनस 1। ओके, y प्लस का इधर लेके आइए, सो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। ये 1 उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, ओके, सो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं आपके पास कंडीशन नंबर 2। कौन सी कंडीशन, 2 पे। अब सेकंड कंडीशन के अंदर लिख रखे हैं, कह रहा है इट बिकम्स 1/2। मींस जो आपके पास फ्रैक्शन है x/2, ये आपके x/y, ये आपके पास बन जाएगा 1/2 इफ, क्या कंडीशन क्या है वो देख लीजिए, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर ही ऐड करते हैं, तो डिनोमिनेटर के अंदर हमने क्या ऐड करना है, सिर्फ हमने ऐड करना है 1। ठीक, 1 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। ओके, तो 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2x। y प्लस 1 की उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी y प्लस 1। y को जस्ट इस साइड लेगी तो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो आपके पास अब इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशंस आपके पास रेडी हैं। तो जो भी आप मेथड लगाना चाहिए आप मेथड लगा सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, मींस आप कैसा भी मेथड लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पे एलिमिनेशन लगाने वाला हूँ। ठीक, एलिमिनेशन जैसे पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए इनमें क्या है कि हम ना एलिमिनेशन में किसी भी एक आपको वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। आप चाहे x को कर सकते हैं, y को। हम मैक्सिमम टाइम हम x को ही करते हैं, लेकिन अब की बार मैंने देखा कि y का जो कोफिशिएंट है ना वो सेम है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। तो क्यों ना y को एलिमिनेट कर दिया जाए, जिसमें क्या है कि किसी को कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर x को एलिमिनेट करूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं y को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो गया, ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस। अब डिफरेंट साइन हो गए, इन दोनों के कैंसिल हो जाएगा। अब x माइनस 2x मींस 2x में से ये माइनस होगा फिर से, तो 2x माइनस x इज x, और ये वाला माइनस का तो माइनस, ये दोनों आपके पास माइनस के हैं। सो -2 एंड -1 इज -3।
सो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। ओके, अब x की वैल्यू 3 आ गई तो किसी में भी पुट कर दीजिए, जैसे मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, ठीक है, कहेंगे कि पुट इन, यहाँ पे लिख देते हैं आपके पास पुट इन 1 में पुट करूं तो वो है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब क्या कीजिए कि y को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, -2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 3 and 2 5 होता है, तो y की वैल्यू हुई आपके पास 5। मींस अब आपके पास फ्रैक्शन क्या बना, फ्रैक्शन था आपके पास x अपॉन y, इसकी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है आपके पास 3 और y की वैल्यू है आपके पास 5, सो दिस इज योर फ्रैक्शन, मींस दिस इज योर आंसर। अब है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन फिर आपका एज से रिलेटेड है, तो एज का मैंने पहले ही फिगर आपको बता दिया था कि अगर आज से हम 5 साल बाद की बात करें, मींस इन फ्यूचर अगर बात करेंगे तो हमारी जो एज है वो बढ़ जाएगी, और अगर हम 5 साल पहले पास्ट में चले जाते हैं तो हमारी एज कम होगी उस वक्त। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन पहले, क्योंकि जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। सो क्वेश्चन है आपके पास, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे दो बंदों की बात की गई है, वन इज नूरी एंड सेकंड इज सोनू, ठीक है। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। मीन्स अब उन्होंने क्या पूछा है कि प्रेजेंट के अंदर नूरी और सोनू की एज पूछी है, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसने आपकी पूछी है, प्रेजेंट सेंटेंस है यहाँ पे, तो प्रेजेंट सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि किसी की भी एज ले लीजिए, मैं लिखता हूँ नूरीज एज, नूरीज एज इज इक्वल टू x, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं सोनूज एज, सोनूज एज मैंने मान ली y। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है वो देख लीजिएगा, वो कह रही है कि 5 years ago, मीन्स 5 years ago की पहले की बात है, 5 years ago, ठीक, 5 साल पहले, 5 साल पुरानी बात है। ओके, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि जो नूरी की एज है ना, नूरी एज ऑफ नूरी, या मैं लिख देता हूं नूरीज एज, नूरीज एज ये थ्राइस थी, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुनी, मींस ट्रिपल, ठीक है, ये ट्रिपल थी किसकी, सोनूज एज की, सोनूज एज। लेकिन अब ये देखिए कि 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, व्हाट वाज द एज ऑफ नूरी। अब आज नूरी की अगर एज x है तो 5 साल पहले नूरी की एज है जो x माइनस 5 होगी, ठीक। तो इसका मतलब नूरी की उस टाइम एज कितनी है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अच्छा, सोनू की एज की बात कर लेते हैं। अब सोनू की एज आज y है, 5 साल पहले की बात करते हैं, तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, y माइनस 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ठीक। अब थोड़ा इसको सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, 3y को इधर लेके आएंगे, सो दिस विल बी x माइनस 3y, एंड ये आपके पास माइनस 15 बचेगा, माइनस 5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5 होगा, और आप जानते हैं माइनस 15 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू माइनस 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 10, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्वेश्चन अभी भी स्क्रीन पे है, तो फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। कंडीशन नंबर 2 में उसने लिख रखा है, कह रहा है 10 years later, ठीक है, कितने ईयर लेटर, 10 years later, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद क्या है, उसने लिख रखा है, कह रहा है कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स नूरी की जो एज है वो डबल होगी सोनू की, मीन्स नूरीज एज इज इक्वल टू ट्वाइस, मीन्स डबल होता है, इज इक्वल टू ट्वाइस एज सोनूज एज, ठीक है, सोनू की एज की। तो बस अब 10 साल बाद, जैसे आज मैं 26 हूं तो 10 साल बाद मैं 36 होऊंगा, 10 ईयर ऐड कर लीजिए सिंपल। तो यहाँ पे भी क्या है कि नूरी की एज आज 10 है, तो 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10, ऐसे ही 2 इंटू सोनू की एज आज y है, तो इसकी एज कितनी होगी, y प्लस 10। बस सिंपल सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपके पास बनेगा x प्लस 10, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2y प्लस 2 10 20, 2y को इस साइड लेके आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, 10 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 10, मीन्स 20 माइनस 10 आपके पास होता है 10, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब दो इक्वेशन बन चुके हैं, कंडीशन एक कंडीशन से एक इक्वेशन आती है, दूसरी कंडीशन से सेकंड आती है।
तो अब दोनों को जो भी मेथड आप यूज करना चाहेंगे वो मेथड यूज कर सकते हैं। फिर से मैं जो मेथड यूज करने वाला हूं वो है आपके पास एलिमिनेशन, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है और यहाँ पे वो सेम कोफिशिएंट है, दैट इज 1। दोनों ही केस में 1 है कोफिशिएंट और सेम है, और जब भी कोफिशिएंट सेम मिले ना तो मैक्सिमम टाइम पे एलिमिनेशन लगाइएगा, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 एंड सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे माइनस प्लस एंड दिस विल बी माइनस अगेन, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 3y माइनस का 2y प्लस का, सो 3y माइनस 2y इज y, लेकिन ये वाला आपके पास क्या है, माइनस का है, जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, तो इस करके साइन माइनस। अच्छा, ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे, सो दिस विल बी -20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20, जो y की वैल्यू आपके पास वो 20 आ गई है। ओके, अब क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे अब की पिछली बार हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था, तो अब की बार 2 में पुट कर देते हैं, पुट इनटू 2 में पुट करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। y की जगह पे मैंने रखना है 20, तो आप जानते हैं कि 20 2 होता है आपके पास 40, ठीक है। 40 को उस साइड लेके जाएंगे तो दिस विल बी ऑफ प्लस का हो जाएगा, एंड 40 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 50, मींस x की वैल्यू आपके पास 50 आ गई। तो जो x था वो क्या था, नूरिस एज था, इट मींस नूरिस एज इज इक्वल टू 50 ईयर, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि जो नूरिस एज है, ठीक है, नूरिस एज इज इक्वल टू 50 इयर्स, ठीक। और जो सोनूस एज है, सोनू की जो एज है दैट इज इक्वल टू 20 ईयर। फिर से मेथड सर वही रहेगा, पहले तो सबसे पहले तो एक ही चीज माइंड में रखना कि जो भी आपने फाइंड करना है, एक को मैं x मानूंगा और एक को मैं मानूंगा y, फिर आगे हमने काम करना है। क्लियर? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है आपके पास 2 डिजिट नंबर के ऊपर। अब उसमें क्या है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो वहां से भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ना इस क्वेश्चन के अंदर 2 डिजिट नंबर की बात की है, 2 डिजिट नंबर, ठीक। अब 2 डिजिट जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे खत्म हो जाते हैं, मींस ये आपके पास टोटल 90 नंबर होते हैं, ठीक है, टोटल 90 नंबर होते हैं। इनकी अब खास बात क्या है, देखिए जैसे कोई भी मैं नंबर लूं, 2 डिजिट नंबर मान लो मैंने 78 ले लिया, ठीक। अब जो ये नंबर है ना ये आपके पास 1 प्लेस नंबर है, ठीक। और जो ये वाला नंबर है ये आपके पास कैसा है, 10 प्लेस नंबर है। मींस मैं 78 को ना ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ कि जो आपके पास 1 प्लेस नंबर है वो है 8, उसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आपके पास 10 प्लेस नंबर है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर इसको वापस ऐड करके देखिए कि क्या वो 78 बन रहा है, ठीक, क्या वो 78 बन रहा है। अब देखिए 10 7 जा 70 एंड 8 1 जा 8, तो ये 78 बन गया। मींस इस देखिए क्या करना है, या कोई भी आप 3 डिजिट नंबर हो तो उसको भी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, वहां पे 100 प्लेस नंबर भी आ जाएगा, 100 प्लेस भी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, फिर से जो 1 प्लेस नंबर है उसको 1 से, मींस मैं ये कहूँ, अगर देखिए 2 तरीके हैं, मैं कहूँ कि जो 1 प्लेस नंबर है आपके पास या 1 प्लेस डिजिट है, 1 प्लेस डिजिट 2 है, ठीक, और जो 10 प्लेस डिजिट है वो आपके पास है 5। तो सिंपल सी बात है कि 1 प्लेस लास्ट में होता है तो वो 2, फिर उसके बाद 10 का आता है तो 5, या तो इस तरीके से, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर सोल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 10 5 जा 50, सो दिस इज इक्वल टू 52। तो ऐसे भी मतलब नंबर बन जाता है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिख रखा है। उसमें लिखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो आपके पास 2 डिजिट नंबर है ये, इसके जो डिजिट का सम है वो 9 दे रखे हैं। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो हमने क्या करना है, नंबर फाइंड करना। अब देखिए अगर नंबर ही फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मीन्स 2 चीजें निकालनी है। क्या चीजें निकालनी है, 2। पहले ही आपके पास कि एक तो 1 प्लेस इसका 1 प्लेस डिजिट फाइंड करना पड़ेगा, 1 प्लेस डिजिट, और एक मेरे को फाइंड करना पड़ेगा 10 प्लेस डिजिट। ये 2 चीजें निकालनी है नंबर निकालने के लिए। मीन्स तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट 1 प्लेस डिजिट इज x एंड 10 प्लेस डिजिट इज y। तो आपके पास नंबर क्या बनेगा, देखिए कि 1 प्लेस को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x 1 से x, और 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया आपके पास नंबर। अच्छा, फिर उसने बीच में बात की है नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट।
तो नंबर ऑन रिवर्सिंग क्या बनेगा, नंबर ऑन रिवर्सिंग, अगर मैं रिवर्सिंग डिजिट अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं तो क्या होगा। देखिए अब ये है जो आपके पास ये 1 प्लेस डिजिट बन जाएगा, क्योंकि जैसे देखो 52 का हमने एग्जांपल लिया था, 52 को रिवर्स करूं तो 25। देखिए ये 10 प्लेस था 1 प्लेस बन गया, ये 1 प्लेस था 10 प्लेस बन गया। इट मींस जो आपके पास 1 प्लेस था वो 10 प्लेस बन जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो 10 प्लेस है वो 1 प्लेस बन जाएगा, तो उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 into y is y, और इनको ऐड करेंगे तो नंबर बन जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास प्रिपरेशन हो गई है क्वेश्चन की। तो अब कंडीशन फर्स्ट पे चलते हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 के अंदर लिख रखा है, कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब जो डिजिट का सम है ना उन दोनों का जो सम है वो 9 है। तो ये डिजिट है एक x एक y, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है, x plus y is equal to 9। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन आपकी बन गई है। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे उसने क्या लिख रखा है, सेकंड में लिख रखा है आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, मतलब जो आपके पास ये नंबर था, पहले आपके पास ये नंबर था, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स करने के बाद ये नंबर मिला, तो इसका मतलब इसका ये नंबर होगा, मींस नंबर ऑन रिवर्सिंग, नंबर ऑन रिवर्सिंग। ये कंडीशन उसने दे रखी है, बोल रखा है कि 9 टाइम्स दिस ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑन रिवर्सिंग। तो बस कुछ भी नहीं करना, आपके पास नंबर क्या था, वो है x plus 10y। अच्छा 2 इंटू रिवर्स होने के बाद क्या बना, 10x plus y, तो ये बना आपके पास 9x plus 90y इज इक्वल टू 2 10 20x plus 2y। तो बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, मतलब कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट कोई टर्म इसके अंदर नहीं है, तो सबको एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड, इसको इधर लेके आएंगे तो दिस विल बी, यहाँ पे क्या है कि 9x plus 90y पहले ही है, ठीक, या इसको उस तरफ ले जाएंगे, चॉइस इज योर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 20x को इस तरफ लेके आएंगे तो -20x और ये -2y इज इक्वल टू 0। अब 9x minus 20x, दिस इज -11x, ठीक, दिस इज -11x, एंड 90y minus 2y, दिस इज 88y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से और चीज देख लीजिए कि देखिए 11 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि -11 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस अगर 11 कॉमन हूँ यहाँ से, -11 कॉमन, तो यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट है वो बचेगा x, और मैंने माइनस भी कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। मींस अब माइनस बाहर निकाला तो अंदर का साइन चेंज होगा, ठीक, वो हो जाएगा आपके पास -88 में से 11 कॉमन लेंगे, दिस विल बी 8, एंड y हमारे पास है इज इक्वल टू 0। अब -11 को 0 के डिवाइड में ले आइए, यहाँ 0 के डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में कुछ भी हो वो 0 ही बनता है। इट मींस x minus 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो दोनों की दोनों इक्वेशन रेडी है। फिर से देखेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, सेम है, और सेम होता है तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक, तो जैसे दोनों इक्वेशन को लिखता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y is equal to 9 एंड सेकंड इक्वेशन इज x minus 8y is equal to 0। तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, मैंने साइन चेंज कर दीजिए, x से x कैंसिल, दोनों प्लस के हैं, ऐड होंगे 8y एंड y, दिस इज 9y, 9 minus 0 is 9, y 9 डिवाइड में जाएगा, सो 9 minus 9 सॉरी 9 by 9, 9 by 9 1 होता है, तो y is equal to 1, मींस y की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। किसी में भी पुट कर दीजिए, सपोज कीजिए 1 में पुट करते हैं तो पुट इन 1 में अगर मैं पुट करूं दिस विल बी x plus y is equal to 9, y की वैल्यू हमने 1 रखनी है, 1 उधर जाके माइनस में होगा, ठीक, सो 9 minus 1 is 8। ठीक, तो नंबर आपके पास क्या बनेगा, फिर से देखिए नंबर क्या बनेगा, आपके पास जो 1 प्लेस डिजिट है वो 8 है, मतलब पीछे आपके पास 8 रहेगा, और जो 10 प्लेस डिजिट है वो 1, तो 10 प्लेस वाले को 10 प्लेस पे रख दीजिए, या जो ये हमने नंबर का जो ये बना रखा है इसके अंदर भी वैल्यू पुट करेंगे तो सेम ही आएगा। देखिए x की वैल्यू है आपके पास 8 प्लस 10 इंटू और y की वैल्यू है आपके पास 1। अब सोल्व कीजिए, अगेन दिस इज 18, मींस चाहे यहाँ पे पुट कर लीजिए, चाहे आप अपने तरीके से नंबर बना लीजिए, आंसर विल बी सेम। ठीक, ओके, सो स्टूडेंट्स अब एक और चीज है,
कि इसमें ना बिल्कुल एग्जांपल नंबर 13 है, एग्जांपल नंबर 13 बिल्कुल इसी जैसा है, उस क्वेश्चन को अपने आप करके देखना है, ठीक है, उस अपने आप करना उस क्वेश्चन को, उस एग्जांपल को, ताकि आपके जो मन का डाउट है वो निकल जाए, ठीक है। ख्याल रखेंगे कि जो 2 डिजिट नंबर है वो कैसा होता है, ठीक, वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से उस 2 डिजिट नंबर की इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये क्वेश्चन करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स अब है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, द सम ऑफ द मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रा 2000 रुपीज। 2000 रुपीज निकालने के लिए मीना गई, ठीक है, हाउ मच 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, ओके। तो शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने कैशियर से कहा कि सिर्फ 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट ही दें। मीना गोट 25 नोट्स। तो ध्यान देगी टोटल जो नोट्स उसको मिले, ठीक है, टोटल जो नोट्स उसको मिले वो आपके पास 25 नोट्स थे, ठीक, 25 नोट्स थे उसके पास टोटल, ओके। आगे चले तो लिख रखा है, कह रहे हैं फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो कितने नोट्स 50 रुपीज के मिले और कितने 100 के मिले। तो फिर से जो चीज निकालनी है, एक को x दूसरे को y, मींस सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि 50 रुपीज नोट, ठीक है, RS 50 नोट्स, इसके जो नोट्स है मैं मान लेता हूँ x, और जो रेस आपके पास 100 के नोट्स हैं वो मैं मान लेता हूँ कि y। अब देखिए सबसे पहले तो क्या है कि टोटल जो नोट्स हैं वो 25 नोट्स हैं, ठीक। कंडीशन नंबर पहले मैं इसी को मान लेता हूँ कि टोटल नोट्स हैं जो कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो क्या है 25 नोट्स हैं, तो इन दोनों को काउंट करके 25 होंगे, मींस x + 5 इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। अब शुरू में उसने सेकंड कंडीशन दे दी थी, या आप उसको फर्स्ट बोल सकते हैं कि 2000 रुपीज है। अब देखिए जैसे 50 नोट्स हैं x, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज के नोट में 7 है, तो टोटल कितने पैसे होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 700, ठीक। सपोज कीजिए आपके पास 50 के नोट्स हैं वो, और वो है आपके पास 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 = 25 और 0 पीछे है मतलब 250, तो टोटल रुपीज हुए अपने पास 250। तो ऐसे ही कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, कंडीशन नंबर 2 में क्या है कि आपके पास टोटल 2000 रुपीज आपको मिले, या मीना को 2000 रुपीज मिले, ओके, ठीक। अब 2000 रुपीज मिले, 50 नोट्स हैं जो x, मतलब 50 रुपीज के नोट्स हैं वो x हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 50 रुपीज के जो नोट्स हैं उनके टोटल पैसे आ जाएंगे, टोटल रुपए आ जाएंगे, कितने रुपए थे, ये 50 के नोट के रुपए आ गए। अच्छा 100 के नोट है जो y हैं, तो उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100y, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 100 रुपीज के रुपए आ जाएंगे, जो 100 वाले नोट हैं उनके कितने पैसे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रुपए आ गए आपके पास जो कि 2000 है। अब इसको सिंपल कर लेता हूँ थोड़ा सा, 50 कॉमन लीजिए, 50 कॉमन लूंगा तो यहाँ से x बचेगा, 100 को 50 से डिवाइड करूंगा तो 2, ये y इज इक्वल टू 2000 डिवाइड में जाएगा तो x + 2y इज इक्वल टू 2000/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 = 50, 1 0 ऐसे कैसे, मींस आपके पास इक्वेशन बनी x + 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ से दो इक्वेशन बन चुकी हैं, फर्स्ट इज x + y इज इक्वल टू 25 एंड सेकंड इज x + 2y इज इक्वल टू 40। सोल्व करते हैं सर दोनों को एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि कोएफिशिएंट फिर से सेम है, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, 2y - y इज y, ये वाला माइनस के तो माइनस, अब सेम प्लस माइनस तो फिर से माइनस करना पड़ेगा, 40 - 25 इज 15, वो भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 15। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1 में पुट करूंगा तो क्या है x + y इज इक्वल टू 25, y के प्लेस पे 15 रखिए, 15 उस साइड जाके आपके पास माइनस का हो जाएगा, सो दिस विल बी 25 - 15 एंड यू नो 25 - 15 इज 10, तो कहने का मतलब आपके पास x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू क्या आई 50। तो देखिए कि 50 जो x था वो 50 रुपीज के नोट्स थे, जो कि आपके पास 10 है, 10 नोट्स आए आपके पास, ठीक, और 100 रुपीज के नोट्स कितने आए, वो आए आपके पास 50 नोट्स, दिस वन। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, तो ध्यान से इसको देख लीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, बिल्कुल ही आसान है, जो चीज फाइंड करनी है, एक को x एक को y,
दो आपको कंडीशन मिलेंगी, दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनती, फिर उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये रहता है पैटर्न। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द, अच्छा ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे लास्ट के एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था टैक्सी के ऊपर। ठीक, यहाँ पे क्या अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ठीक है, कोई लैंडिंग लाइब्रेरी है, मीन्स जो बुक देती है, ठीक है आपको, तो उसके पहले 3 दिनों का फिक्स किराया, मतलब आप कितने भी दिन लीजिए 3 दिनों का तो किराया आपको लगेगा ही लगेगा, या आप ज्यादा लेते हैं तो 3 के बाद अलग से किराया होगा। ठीक, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब पहले 3 दिनों का किराया फिक्स है, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है हर एक दिन का उसके बाद। ओके, तो उसने लिखा कि श्रीता पेड 27 रुपीज। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि श्रीता ने 27 रुपीज पेड की और उसने 7 डेज आपके पास बुक रखी है। ओके, फिर शशि पेड 21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 days। अब शशि ने क्या 21 रुपीज पे किए और 5 दिन के लिए बुक रखी है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो देखिए जो चीज निकालनी होती है, एक को x एक को y। तो लेट फिक्स्ड चार्ज, अब फिक्स्ड चार्ज क्या है, मान लेते हैं x। अब ये जो है आपके पास ये पहले 3 दिन के लिए है। ठीक, पहले 3 दिन यही किराया लगेगा, मतलब आप एक दिन भी लेंगे तो 3 दिन का तो आपको पे करना पड़ेगा। फिर अगर 4 दिन लेते हैं तो 3 दिन का किराया तो किसमें ही आ गया, 4th डे का एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, और सेकंड हमने क्या निकालना है, सेकंड हमने निकालना है चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। ठीक है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जो हर एक आपके पास एक्स्ट्रा दिन है उसके लिए चार्ज मैं मान लेता हूं y। ठीक, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन में बनाते हैं, क्या है वो है श्रीता के लिए। ठीक, अब श्रीता ने क्या है कि टोटल आपके पास जो टोटल रुपीज है वो 27 पे किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा। ठीक है, कितने रुपीज पे किए, 27 रुपीज, और उसने 7 डेज लगाए। अब देखिए टोटल 7 डेज लगाए। अब 7 डेज में क्या है कि 3 दिन का तो आपके पास फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन का किराया तो आपके पास एक्स हो गया। उसके बाद बचे आपके पास 4 दिन। अब 4 दिन में इनमें जो एक्स्ट्रा 4 दिन है वो क्या है, 1 दिन का वाई है, तो 4 दिन का किराया कितना होगा, वो होगा आपके पास 4y। मैं कहूँ कि 1 दिन का किराया 5 रुपए है। ठीक है, तो 4 दिन का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 4 जा 20। ठीक, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा। ठीक, कंडीशन नंबर 1। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 पे क्या है, वो है सुशी के लिए कंडीशन, शशि के लिए। अब शशि ने क्या किया कि टोटल ना आपके पास 21 रुपीज पे किए और आपके पास 5 डेज उसने बुक ली। अब 5 डेज के लिए क्या देखता हूँ कि 3 दिन का किराया तो वही लगेगा आपके पास x। अब 3 दिन तो निकल गए, बचे आपके पास 2 दिन, तो 2 दिनों का एक्स्ट्रा किराया। अब 1 दिन का किराया y है, तो 2 दिन का कितना होगा 2y। ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा आपके पास। दिस इज द इक्वेशन नंबर, मींस 2 कंडीशन थी, 2 इक्वेशन बन गई। लेट्स सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। एलिमिनेशन लगाऊंगा क्योंकि दोनों में आपके पास क्या है कि जो कोफिशिएंट है x का वो सेम है। ओके, यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ठीक, फिर से माइनस करेंगे तो दिस विल बी कैंसल्ड आउट। 4y माइनस 2y इज 2y एंड 27 माइनस 21 इज 6। 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। मींस y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ओके, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो y की वैल्यू 3 है, तो अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे 1 में पुट करें, पुट इन 1। ठीक, 1 इक्वेशन क्या थी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। y के प्लेस पे रखेंगे 3, तो 4 3 जा 12 प्लस इस तरफ x इज इक्वल टू 27। 12 को उधर लेके जाएंगे तो 27 माइनस 12। ठीक, 27 माइनस 12 इज 15। तो मींस आपके पास जो पहले 3 दिन का किराया है वो आपके पास 15 आया, और फिर हर एक नेक्स्ट अगले दिनों का है जो वो आपके पास कितना है, वो है 3 रुपए। ठीक है, हर एक एक्स्ट्रा। तो सर ये थी आपके पास एक्सरसाइज 3.4 जिसका सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। 5 पार्ट थे, 5 के 5 पार्ट किए। अच्छा, फिर से मैं बता दूं कि 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आपको 3 मार्क्स की मिलेगी एग्जाम के अंदर, तो इनको ध्यान से कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना सर, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को। ठीक, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल।
थैंक यू।